राजस्थान की पूजा है और ये पूजा ने 311 बराती इसके साथ में गया उस मंदिर में और विष्णु भगवान से शादी कराया गया पत्थर से। तो बच्चा पैदा क्या होगा? पत्थर से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेपर में आया था, ये टीवी में आया था। अब ये 50 साल की महिला जिसका बेटा होगा, पोता होगा, नाती होगा, नतनी होगा, उस मंदिर में गई और उस मंदिर के पुजारी ने कि जिस आस्था के साथ आया है तो इसके आस्था का सम्मान होना चाहिए और उस मंदिर में 50 साल की महिला के साथ मिलकर के रेप किया। उसके गुप्तांग में लोहे का रड डाल करके मार दिया गया। शिव चर्चा का कार्यक्रम आयोजन महिलाओं ने किया था। घर में जैसे ही गया कुछ सामान लाने के लिए तो उसमें गेहुआ सांप चल रहा था। अब ये सोच रहे आज तो हम शिव चर्चा करा रहे हैं और साक्षात भोले शंकर प्रकट हो गए हैं। भक्ति में अंधे हो करके उस गेहुआ सांप को उठा करके गर्दन में लगा लिया। तो गर्दन में लगाने के बाद में गेहुआ सांप ने उसको 3-4 जगह डस लिया। अब उस भक्ति की नशा में इतना भाव विभोर था कि उसको पता नहीं कि सांप काट लिया है तो क्या होगा। बेहोशी आने लगा तब उसको ध्यान में आया। लोगों ने उसको जब डॉक्टर के यहाँ ले जाना शुरू किया, जाते जाते रास्ता में वह खत्म हो गई। तो वो भोले बाबा शिव जी उनको बचाना चाहिए। मन्नत माना था एक मंदिर में जाकर के खस्सी चढ़ाने का। बोलेरो से 7 नौजवान लड़का जब घाटी को क्रॉस कर रहा था, बोलेरो उस पर से गिर गया, खाई में गया और 5 लड़का उस खस्सी के साथ उसी बोलेरो में बलि चढ़ गया। कि घटना घटी झारखंड में। मांग रहे नीतीश सरकार से, जा रहे थे वहां उस मंदिर में खस्सी चढ़ाने के लिए। अरे तो मुआवजा यदि मांगना ही था तो उस मंदिर के पुजारी से जाकर के मांगना चाहिए, उस मंदिर के भगवान से मांगना चाहिए कि मैं आपके यहाँ खस्सी चढ़ाने के लिए मन्नत मांगने के लिए आया था, मेरे बेटे का बलि क्यों हो गया। ये झारखंड चतरा का हिंदुस्तान पेपर में निकला था, दैनिक जागरण में, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी निकला था, जहां पे शिव चर्चा का कार्यक्रम आयोजन महिलाओं ने किया था। उसने हमारे खास तौर से माताएं बहन इस चीज को देखे, मैं प्रमाण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। ये चतरा की घटना है ये, और ये सच्ची घटना है। ये पेपर का कटिंग है मेरे पास में। तो उसने घर में जैसे ही गया कुछ सामान लाने के लिए तो उसमें गेहुआ सांप चल रहा था। अब ये सोच रहे आज तो हम शिव चर्चा करा रहे हैं और साक्षात भोले शंकर प्रकट हो गए हैं। अब इससे बड़ी बात क्या है? और उसने भक्ति में अंधे हो करके उस गेहुआ सांप को उठा करके गर्दन में लगा लिया। तो गर्दन में लगाने के बाद में गेहुआ सांप ने उसको 3-4 जगह डस लिया। अब उस भक्ति की नशा में इतना भाव विभोर था कि उसको पता नहीं कि सांप काट लिया है तो क्या होगा। 1 घंटा जब पिता भजन कीर्तन चल रहा है, इसके बाद में उसको जब बेहोशी आने लगा तब उसको ध्यान में आया। लोगों ने उसको जब डॉक्टर के यहाँ ले जाना शुरू किया, जाते जाते रास्ता में वह खत्म हो गई। तो वो भोले बाबा शिव जी और हरिंदर जी और नीलम जी जो करा रहे थे तो उनको बचाना चाहिए। ये प्रमाण आपके सामने में है, या इस डेट का लाइब्रेरी से या कहीं से या यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा, उस पेपर में वह सारी चीज है। तो ये मैं प्रमाण के रूप में बताया हूं जो हमारे सर ने बताया शिव चर्चा के लिए। दूसरी चीज एक और, मैं केवल प्रमाण की बात, आज विश्वकर्मा जी की बहुत सारे लोग जो अंधविश्वासी लोग कर रहे हैं, एक विश्वकर्मा जी का दूसरा प्रमाण दे रहा हूं। ये चेचर खालसा घाट की बात है, ये आपका 2022 की ही घटना है। ये हमारे राम समाज के लोग हैं, मेहनत करके उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदे और मोटरसाइकिल खरीद के खालसा घाट पर गए पूजा करने के लिए। बेटा को कहा, 18 साल का वह लड़का था कि जाओ गंगा जल ले आओ। तो बाढ़ का पानी आया था, पानी उतर गया था, जो ढाब था उसमें पानी जमा हुआ था। मगरमच्छ कई दिनों से भूखे और प्यासे इंतजार में था अपना भोजन के। वह लड़का लोटा लेकर के जैसे ही उस ढाब में पानी के लिए गया, वह जंगल में से मगरमच्छ निकला और उस बच्चा को खींच करके उस ढाब में ले गया। बच्चा चिल्लाया, जब तक नहीं लोग आया, जाल डाला, बच्चा खत्म हो चुका था। ये मगरमच्छ का फोटो भी देखिए, मगरमच्छ को जाल से निकाला गया और पीट पीट करके मार दिया गया। अब विश्वकर्मा भगवान उनको क्यों नहीं बचाए? तो मैं तो कहता हूं कि उसका बेटा तो मर गया, मगरमच्छ ने सीधे उसको स्वर्गधाम भेज दिया। अब उस हीरो होंडा की एजेंसी में जाकर के बैठा होगा और अपने बाबू को 7 खानदान तक ले नया नया एजेंसी से गाड़ी भेजता रहेगा कि बाबू उसको ले जाइए और उसको गंगा जल चढ़ाते रहिए, मैं यहां से रिलीज कर रहा हूं। यह है अंधविश्वास और इससे मुक्ति होने की जरूरत है। ये देखिए, खासतौर से हमारे माताएं बहनें इस चीज को देखिए, ये राजस्थान की पूजा है। ये एक महिला है, देखने में आपको लग रहा होगा
कि किस घर परिवार किस समाज की होगी, पढ़ी लिखी या अनपढ़ होगी, ये देखने से महसूस होता होगा। हमारे जितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं 100 बाराती ले जाने में उनकी क्या स्थिति गुजरता होगा। और ये पूजा ने 311 बाराती इसके साथ में गया उस मंदिर में, और विष्णु भगवान से शादी कराया गया पत्थर से, तो बच्चा पैदा क्या होगा? पत्थर से। ये पढ़ी लिखी महिला, उस पत्थर से इसको शादी कराया गया पूरे 311 बारातियों के साथ में, तो बच्चा किससे पैदा करेगी वो? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेपर में आया था, ये टीवी में आया था, ये इसकी मैं आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। अगला मैं जानकारी दे रहा हूं कि आप लोग जो मैं उस भक्ति भावना का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सम्मान कर रहा हूं। बुद्ध ने कहा था कि पहले जानो मानो छानो, छानो जानो मानो इन्होंने बताया था, और उन्होंने तर्क की बात कहा था। अब ये 50 साल की महिला जिसका बेटा होगा, पोता होगा, नाती होगा, नतनी होगा, तो यो स्वर्ग को उसको याद आ रहा था, उसको आस्था याद आ रहा था, उस मंदिर में गई और उस मंदिर के पुजारी ने उस आस्था का सम्मान किया था। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, जो बात है उसको कर रहा हूं। साधु ने समझा भी कि जिस आस्था के साथ आया है तो इसके आस्था का सम्मान होना चाहिए, और उस मंदिर में 50 साल की महिला के साथ मिलकर के रेप किया, और रेप ही किया ही नहीं, उसके गुप्तांग में लोहे का रड डाल करके मार दिया गया। कि ये यादव शक्ति पत्रिका है। हिंदू धर्म के त्योहारों का यदि आप प्रामाणिकता को पेश करते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन को दिया गया है। आप YouTube से सर्च कर ले, गूगल से सर्च कर ले, किसी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट संस्थान से सर्च करके उस 6 सवाल का जवाब यदि आप देते हैं, जिसमें फोन नंबर दिया हुआ है, एड्रेस पता दिया हुआ है, 2 करोड़ का इनाम जीत सकते हैं। तो उसमें पहला सवाल है कि राम का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था? क्या राम का जन्म माता पिता से हुआ था या खीर खाने से हुआ था? इस तरह से 6 सवाल है और त्योहारों के बाद में है, उसको प्रमाणित कर देते हैं, 2 करोड़ का इनाम आप जीत सकते हैं। इसके बाद में आपको ये तत्काल आज से 1 सप्ताह पहले पातेपुर की घटना है, जो आपको वो जो एक जो जगह है जहां पे बरडीहा जगह है, जहां पे उन्होंने एक मन्नत माना था, एक मंदिर में जाकर के खस्सी चढ़ाने का, बोलेरो से 7 नौजवान लड़का, ये यूट्यूब पर है, पेपर में सब में है, मैं उसमें फाइल में मैं निकाल नहीं पाया हूं, बहुत सारी चीजें हैं। और इसने झारखंड में 1 सप्ताह हो रहा है, झारखंड में जब घाटी को क्रॉस कर रहा था, बोलेरो उस पर से गिर गया, खाई में गया, और उस खस्सी तो मरा ही मरा। खस्सी ने भी कहा तू तो मुझे बलि देने के लिए जा रहा था, मुझे तो ऊपर भेज रहा था, लेकिन ऊपर भी हमें जो आशीर्वाद मिला है कि मेरे साथ तुझे भी जाना होगा। और 5 लड़का उस खस्सी के साथ उसी बोलेरो में बलि चढ़ गया। झारखंड पुलिस ने उसकी सूचना प्राप्त करके आधार कार्ड के अनुसार बरडीहा पातेपुर में 7 लाश को लाया और दफनाया गया, जिसमें हमारे शायद शिव कुमार जी हैं जो मीडिया में डाला था, उस हमारे कमेंट का कोई भाई जवाब नहीं दिए। मैं जवाब का इंतजार कर रहा था, उस जवाब को लिखने से पहले मैंने दिलीप सर से बात किया था कि मैं इस पे कमेंट करना चाहता हूं, देखिए जवाब क्या आता है या नहीं आता है। तो उसमें क्वेश्चन किया गया कि माननीय नीतीश कुमार जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आज 5 परिवार बिखर गया है, इन 2 छोटे बच्चे को क्या होगा, इन विधवा पत्नी को क्या होगा, और आप इसको कम से मुआवजा देने का काम करेंगे। तो ये बताइए कि घटना घटी झारखंड में, मांग रहे नीतीश सरकार से, जा रहे थे वहां उस मंदिर में खस्सी चढ़ाने के लिए। अरे तो मुआवजा यदि मांगना ही था तो उस मंदिर के पुजारी से जाकर के मांगना चाहिए, उस मंदिर के भगवान से मांगना चाहिए कि मैं आपके यहाँ खस्सी चढ़ाने के लिए मन्नत मांगने के लिए आया था, मेरे बेटे का बलि क्यों हो गया, आप इसकी मुआवजा देंगे। तो इस पातेपुर के जो लोग हैं उस मंदिर में जाए और जाकर के वहां से जो घटनाएं घट गई उसकी मुआवजा मांगे, नीतीश सरकार से नहीं मांगे। मैंने कमेंट में यही लिखा था, लेकिन किसी व्यक्ति ने इसका टच नहीं किया, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। तो लास्टली मैं कहना चाहूंगा, बातें बहुत है, समय कम है, फिर कहीं और अलग जाना है, बहुत सारे सभी बालों को बोल गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि समुद्र की उफान सी लहर पैदा कर, हिमालय की ऊंचाई सी शिखर पैदा कर, दुनिया की भीड़ से बाहर निकलकर तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब रैदास, कबीर जैसा जिगर पैदा कर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।